हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैकोबियन स्टार्ट कराया था और जैकोबियन के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। फिर आपको बोला था प्रॉब्लम्स भेजने के लिए। तो दो प्रॉब्लम्स आई है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम फर्स्ट। 10 में आपको दे रखा है if u equal to x upon y minus z, v equal to y upon z minus x, w equal to z अपॉन में x माइनस वाई, तो वेरीफाई करना है कर्ली यू वी डब्ल्यू अपॉन में एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है। मतलब कि यू वी डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में 0 होगा, वो आपको प्रूव करना है। आपको शो करना है कि आपके पास आपको शो करना है जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, w का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, w का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, w का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो बताया ही था मैंने आपको कि आपको जैकोबियंस निकालने हैं और आपको ये वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, u लेके चलते हैं। u इक्वल टू एक्स अपॉन में y माइनस जेड है, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो आपके पास x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में y माइनस में z। u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो आपका वो डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में y माइनस में z का स्केयर। हमने इसमें कैसे किया, 1 अपॉन में y माइनस जेड को y मान के हम इसको सोल्व करते हैं, तो 1 बाई वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई वाई स्केयर होता है। तो x अपॉन में y माइनस जेड का डेरिवेटिव माइनस एक्स अपॉन में y माइनस जेड का स्केयर। तो कर्ली u बाई कर्ली z निकालते हैं, तो z के रिस्पेक्ट में भी सेम वैसे ही डेरिवेटिव निकालेंगे, बट z के आगे नेगेटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो x अपॉन में y माइनस में z का स्केयर। जैसे हमने u का निकाला वैसे ही v का निकालते हैं। v आपको दे रखा है y अपॉन में z माइनस में x। पहले v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो आपके पास आ जाएगा y अपॉन में z माइनस में x का स्केयर। फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं 1 अपॉन में z माइनस में x। v का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में निकालते हैं माइनस y अपॉन में z माइनस में x का स्केयर। सिमिलरली W इक्वल टू जेड अपॉन में x माइनस में y है। W का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आ जाएगा जैसे हमने पहले निकाला है बिल्कुल वैसे ही है। W का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में दैट इज z अपॉन में x माइनस में y का स्केयर, और W का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में दैट इज 1 अपॉन में x माइनस में y। तो हमने सभी के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिए। अब हम इसको डिटर्मिनेंट में पुट करके वैल्यू निकालते हैं। मतलब आपको निकालना क्या है, कर्ली यू वी डब्ल्यू अपॉन में कर्ली एक्स वाई जेड, इसका जो जैकोबियन है वो आंसर 0 आना चाहिए। तो जैकोबियन मैंने आपको ऊपर बताया था, उसमें हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब आप वैल्यू को पुट करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 1 अपॉन में y माइनस में जेड, कर्ली u बाई कर्ली x, कर्ली u बाई कर्ली y माइनस एक्स अपॉन में y माइनस में z का स्केयर, और कर्ली u अपॉन में कर्ली z x अपॉन में y माइनस में z का स्केयर। कर्ली v बाई कर्ली x y अपॉन में z माइनस में x का स्केयर, कर्ली v बाई कर्ली y 1 अपॉन में z माइनस में x, कर्ली v बाई कर्ली z माइनस में y अपॉन में z माइनस में x का स्केयर। कर्ली w बाई कर्ली x माइनस z अपॉन में x माइनस में y का स्केयर, कर्ली w बाई कर्ली y इक्वल टू z अपॉन में x माइनस में y का स्केयर, कर्ली w बाई कर्ली z इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस में y।
अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या तो आप सीधा एक्सपेंड कर दो, या हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से प्रूव करते हैं, उससे ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। फर्स्ट रो से y माइनस में z का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सेकेंड रो से z माइनस में x का स्क्वायर, थर्ड रो से x माइनस में y का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। जब हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ देखो मैंने फर्स्ट रो से y माइनस जेड का स्क्वायर निकाला, तो ऊपर बच जाएगा y माइनस में जेड, और यहाँ बच गया माइनस एक्स, और यहाँ बच गया x। सेकेंड रो में से z माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन निकाला, तो हमारे पास बच गया y, और यहाँ पे आ गया z माइनस में x, और यहाँ पे आ गया माइनस y। थर्ड रो में से x माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ बच गया माइनस जेड, और यहाँ बच गया जेड, और यहाँ आपके पास आ गया x माइनस में वाई। हमने क्या किया, फर्स्ट रो में से हमने कॉमन निकाला 1 अपॉन में y माइनस में जेड का स्क्वायर, सेकेंड रो में से हमने कॉमन निकाला 1 अपॉन में जेड माइनस में x का स्क्वायर, ये हमने कॉमन निकाला। थर्ड रो में से हमने कॉमन निकाला 1 अपॉन में x माइनस में y का स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद देखो, अब हम अगर फर्स्ट रो में सेकेंड रो को माइनस कर देते हैं और थर्ड रो को प्लस कर देते हैं, ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, ये एज इट इज उतार देते हैं। 1 अपॉन में y माइनस जेड का स्क्वायर, z माइनस में x का स्क्वायर, x माइनस में y का स्क्वायर, ये एज इट इज उतार दिया। डिटर्मिनेंट बनाया, रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3 करते हैं तो 0 0 0। फर्स्ट रो आपकी 0 बन गई, उसके बाद फर्स्ट रो आपकी 0 बन जाती है। ऑपरेशन लगाया हमने, तो सेकेंड रो एज इट इज y z माइनस में x माइनस में y माइनस जेड जेड और x माइनस में y। आप ऑपरेशन लगा के देख लेना, आपका 0 बन जाएगा। फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो आपका सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट 13 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। 13 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड एग्जाम्पल नंबर 9 जैसे आपका सॉल्व किया हुआ है वैसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड है जो मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है कि u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस में जेड है, वी स्केयर इक्वल टू वाई जेड प्लस में जेड एक्स प्लस में एक्स वाई है, और डब्ल्यू क्यूब इक्वल टू एक्स वाई जेड है, ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको दे रखा है कि आर इक्वल टू, सॉरी ये नहीं दे रखा, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस में z है, और v स्केयर इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई है, w क्यूब इक्वल टू एक्स वाई जेड है। आपको फाइंड करना है जैकोबियन u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z के रिस्पेक्ट में जैकोबियन आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले बताया एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह भी कर सकते हो। अब दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ देखो u एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, बट v स्केयर दे रखा है और यहाँ w क्यूब दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि u आपका r के इक्वल है, v स्केयर आपका s के इक्वल है, और w क्यूब आपका t के इक्वल है। लेट हमने ये मान लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज r इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, s इक्वल टू वाई जेड प्लस में जेड एक्स प्लस में एक्स वाई, और t इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो मतलब चेन रूल से हमें सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो r है, r s t, ये आपका फंक्शन बन गया एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का, आर एस टी फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और यू वी डब्ल्यू फंक्शन है आपका, दैट इज आर एस
टी के फंक्शन है। हमें फाइंड करना है करली यू वी डब्ल्यू अपॉन में करली एक्स वाई जेड आपको फाइंड आउट करना है। तो हम निकाल सकते हैं करली यू वी डब्ल्यू अपॉन में करली आर एस टी इनटू में करली आर एस टी अपॉन में करली एक्स वाई जेड। तो ये चेन रूल अगर हम लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 में करली आर एस टी अपॉन करली यू वी डब्ल्यू इंटू में करली आर एस टी अपॉन में करली एक्स वाई जेड। तो मतलब दो जैकोबियन है, उन दोनों को आपको सॉल्व करना है। उन दोनों जैकोबियन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट 1 बाय 1 जैकोबियंस हम फाइंड आउट करते हैं। पहला जैकोबियन मैं निकाल रही हूँ, दैट इज करली आर एस टी का पार्शियल डेरिवेटिव यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देती हूँ इसको। डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज करली आर बाय करली यू करली आर बाय करली वी करली आर बाय करली डब्ल्यू। एस का पार्शियल डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट में, एस का पार्शियल डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में, एस का पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, टी का पार्शियल डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट में, टी का पार्शियल डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में, टी का पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। ये डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं सीधा ही वैल्यू पुट कर देती हूँ। ऊपर रिलेशन हमने निकाल लिया था आर एस टी का यू वी डब्ल्यू के अंदर आपको रिलेशन दे ही रखा है, वो वैल्यूज हम पुट करते हैं। करली आर का करली यू के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो आर का यू के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, वी के रिस्पेक्ट में 0, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में 0। करली एस का यू के रिस्पेक्ट में 0, करली एस का वी के रिस्पेक्ट में 2v, करली एस का डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में 0, करली टी का यू के रिस्पेक्ट में 0, वी के रिस्पेक्ट में 0, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हो गया 3w स्क्वायर। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपके पास आ गया 6v w स्क्वायर। तो फर्स्ट आपका जो जैकोबियन था वो हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम इसका सेकंड जैकोबियन सॉल्व करते हैं। सेकंड जैकोबियन आप इसका सॉल्व करोगे, सेकंड जैकोबियन हमारा क्या है, दैट इज सेकंड जैकोबियन है करली आर एस टी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड निकालना है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ, दैट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म में करली आर बाय करली एक्स करली आर बाय करली वाई करली आर बाय करली जेड, करली एस बाय करली एक्स करली एस बाय करली वाई करली एस बाय करली जेड, करली टी बाय करली एक्स करली टी बाय करली वाई करली टी बाय करली जेड। तो अब हम आर एस और टी एक्स वाई जेड की फॉर्म में हमें दे ही रखे हैं, हमने माने थे। तो उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। आर का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 1 1, आप निकाल के देख लेना डेरिवेटिव। ये आ गया जेड प्लस वाई, ये आ गया जेड प्लस एक्स, ये आ गया एक्स प्लस में वाई, ये आ गया वाई जेड, ये आ गया एक्स जेड और ये आ गया एक्स वाई। तो ये डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन कुछ भी लगा सकते हैं जिससे आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैं इस पे लगाती हूँ C1 माइनस में C2 माइनस में C3 लगा देते हैं, C2 माइनस में C3 एंड C3 माइनस में C1 को अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास बन जाएगा 1 0 0, Z प्लस में Y, Z माइनस में Y और X माइनस में Z। यहाँ पे आ गया YZ, XZ माइनस में XY, XY माइनस में YZ। क्या किया कि यहाँ से हमने C2 में से C3 को, C3 में से C1 को माइनस कर दिया। अब इसको फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड बाय R1, R1 से एक्सपेंड करते हैं तो Z माइनस में Y, XY माइनस में YZ, माइनस में X माइनस में Z,
एक्स जेड माइनस में एक्स वाई। अब कॉमन क्या आ रहा है देखो, इस दोनों में से सेकंड टर्म में से हमने जेड माइनस वाई एज इट इज, इन दोनों में से हमारा वाई कॉमन आ रहा है, वाई बाहर निकाल दिया, एक्स माइनस में जेड माइनस में एक्स माइनस में जेड, इसमें से हमारा एक्स कॉमन आ रहा है तो हमारे पास गया जेड माइनस में वाई। अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास जेड माइनस में वाई, एक्स माइनस में जेड और कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल दिया, फर्स्ट टर्म में बच गया वाई, सेकंड टर्म में बच गया एक्स। तो हमारा ये फर्स्ट सोल्व हो गया। फर्स्ट सोल्व होने के बाद दोनों डिटर्मिनेंट हमने सोल्व होने के बाद इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दोनों की वैल्यू को आप पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दोनों की वैल्यू को पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों डिटर्मिनेंट को हमने पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, दैट इज 1/6 VW² एक्स माइनस में जेड, जेड माइनस में वाई और वाई माइनस में एक्स। तो तो आंसर मैच कर लेना, माइनस प्लस का देख लेना, वैसे यही आंसर है, थोड़ा सा मतलब ये माइनस का माइनस कॉमन निकालोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। हमने क्या किया, हमने जैकोबियन निकाल लिया, जैकोबियन यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड की टर्म में, ये हमारा जैकोबियन आ गया। अब देखो, आप चाहे तो इसको एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह कर सकते हो, चाहे तो इसको आप इसी मेथड से कर सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड अपनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ही मेथड तो ठीक है, कैसे भी कर लो। तो ये आपकी दो प्रॉब्लम्स भेजी गई थी, वो दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो आगे भी कराना था पर ठीक है, चलो आगे की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। दैट इज थैंक यू।